नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे गुडविल वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि यह एक ब्रोकरेज स्टॉक ब्रोकिंग हाउस है। गुडविल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड यह कंपनी एक स्टॉक ब्रोकिंग हाउस है, जो कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज का ब्रोकिंग फर्म एज अ ब्रोकिंग फर्म यह काम करता है। दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी लगभग 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और 2008 से अब तक यह कंपनी मार्केट में चल रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपके पास अहम सवाल यही आते हैं कि यह कंपनी कहाँ की है, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें प्रोसेस जो ये कंपनी अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या काम कर रही है, साथ में कंपनी का अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, साथ में इसमें ओपनिंग के चार्जेस क्या होते हैं, उसके बाद ब्रोकरेज चार्ज क्या होता है, अदर चार्जेस क्या होते हैं, साथ में कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वीकनेस क्या है और यह हमें किस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम मार्केट में ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों, इनके सभी इन बिंदुओं पे मैं डिस्कस आपको सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करूंगा और बताऊंगा ताकि आपको इजिली ये समझ में आए कि इस ब्रोकिंग फर्म के साथ हमें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। यह आपको मैं सारे पॉइंट्स बताने के बाद आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि हमें इस ब्रोकिंग फर्म के साथ जुड़ के काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी की स्थापना सन 2008 में चेन्नई के तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में चेन्नई में इसकी स्थापना हुई थी। इस कंपनी के अगर हम बात करें तो इनके टोटल इंडिया में लगभग 70 ऑफिसेस हैं और 1 लाख प्लस इनके क्लाइंट बेस हैं। इनके 70 प्लस ऑफिसेस हैं, 1 लाख प्लस इनके जो क्लाइंट बेस हैं इंडिया में टोटल हैं। दोस्तों, इस कंपनी की बात करें कि यह कंपनी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये किस तरह के कदम उठा रहे हैं और ये इस क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करें तो यह कंपनी किस तरह से ग्रोथ की है उसके बारे में अगर आप समझें तो यह 3 ऑफिस इनके 2012 में थे। केवल इनके 3 ऑफिस 2012 में थे और 2016 में बढ़ के 70 ऑफिसेस यानी इनके जो ब्रांच हैं वो 70 ब्रांच हुए। यानी लगभग 4 से 5 साल में यह 3 ब्रांच से लगभग इनके ब्रांच 70 हुए। साथ में इनके जो क्लाइंट बेस है वह 1 लाख प्लस इनका जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ के हुआ। और ओवरऑल इंडिया में बात करें तो 650 इनके एम्प्लॉय हैं, यानी जितने इनकी ब्रांचेस हैं उसमें इनके 650 एम्प्लॉय हैं। साथ में इनके 800 सर्विस पॉइंट्स हैं, यानी यह कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने ओवरऑल इंडिया में 800 सर्विस पॉइंट खोल के रखे हैं ताकि इनके जो कस्टमर हैं वो वहां पे सपोर्ट पा सके। साथ में इनका जो एवरेज जो टर्नओवर है, यानी जो डेली का इनका टर्नओवर होता है ट्रेडिंग के माध्यम से, वो लगभग 1500 करोड़ के ऊपर का इनका डेली का टर्नओवर रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो कंपनी है अपने आप को ग्रोथ की है। साथ में हम कंपनी को की स्ट्रांग अगर देखें कि यह कंपनी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। अभी मैंने आपको बताया कि यह कंपनी अपने आप को किस तरह से ग्रो की है, किस तरह से आगे बढ़ाई। अब हम डिस्कस करेंगे कि यह कंपनी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं और किस तरह से यह काम कर रहे हैं। तो ये इनकी बात करें, ये जो है क्लाइंट को मल्टी लैंग्वेज में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी ये अपने क्लाइंटों को कई अन्य भाषाओं में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अपना जो भारत है यहाँ पे भाषा की विविधता है और उसको देखते हुए यह अन्य क्षेत्रीय भाषा यानी जिस तरह की क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। साथ में इनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो एडवांस सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं। इनके जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं वो एडवांस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं। साथ में रियल टाइम चार्ट और जो लाइव चार्ट की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं, यानी इनके जो ऐप हैं उसमें रियल टाइम और लाइव आपको चार्ट दिखाई देता है, जिससे हमें मार्केट को समझने में आसानी होती है। साथ में ये टेक्निकल जो वीडियो है उसका कंसल्टेंस प्रोवाइड करते हैं,
यानी टेक्निकल वीडियो के माध्यम से भी यह अपने कस्टमर को, क्लाइंटों को गाइड करने का काम करते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यह जितने प्रकार का भी अपने कस्टमर को सपोर्ट देते हैं उसका चार्ज ये बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ये हर तरह के अपने क्लाइंटों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें अकाउंट ओपन करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है और इसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को मैं आपको डिस्प्ले में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप बने रहें। दोस्तों इनके साथ अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं प्रोसेस बता देता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे लिंक डला हुआ है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे, अपना डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद आपको ब्रोकर के माध्यम साइट से कॉल आएगा, वह अपॉइंटमेंट सेट करेंगे कि आपसे ये डॉक्यूमेंट्स लेना है और इस समय हम आपका प्रोसेस करेंगे। दोस्तों उनकी जैसे ही मीटिंग अरेंज होगी, आपसे वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें आपको वो बताएंगे। तो दोस्तों इसमें आपका मीटिंग अरेंज होने के बाद आपको जो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रेडी करना है, जैसे कि पैन कार्ड रेडी कर लीजिए, आधार कार्ड का बैक एंड फ्रंट साइड रेडी कर लें, वोटर आईडी कर सकते हैं, यानी एड्रेस प्रूफ में आप एड्रेस प्रूफ आपका जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये डॉक्यूमेंट, साथ में आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक प्रूफ, जो भी आप बैंक लिंक कराना चाहते हैं वो बैंक, साथ में आपके फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखें। और जैसे ही आपका ब्रोकर आपसे अपॉइंटमेंट लिया है, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स आपके कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके वो प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद आपको एक अप्रूवल आएगा। जैसे आपको अप्रूवल आता है तो आप ई साइन करेंगे और ई साइन करने के बाद आपका जो डीमैट अकाउंट है वह ओपन हो जाएगा। यानी आप ये मान के चलें कि 1 वर्किंग डेज में आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाता है। सेकेंड डे से आप काम करना चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर ओपन करना चाहते हैं अकाउंट तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपना प्रोसीजर कर सकते हैं। साथ में हम इम्पॉर्टेंट बात करें कि डीमैट अकाउंट ओपन करते समय क्या क्या चार्जेस लगते हैं और यह अकाउंट फ्री रहता है या क्या क्या चार्जेस लगते हैं, दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों जो डिपॉजिटरी सोर्स होते हैं उसका जो चार्ज होता है, जैसे CDSL और NSDL होते हैं, इनका कोई ऐसा चार्ज नहीं रहता है ओपन करते समय। साथ में अकाउंट ओपनिंग जो प्रोसेस है उसका चार्ज फ्री रहता है, यानी जीरो रहता है। दोस्तों अभी जो ब्रोकिंग फर्म है ये आपका जो मेंटेनेंस चार्ज है और AMC चार्ज वो फर्स्ट ईयर में आपको फ्री रखते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में आपका उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और उसके बाद आपका डीमैट का AMC चार्ज यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 333 रुपये यानी 333 रुपये पर ईयर आपका ये लेते हैं। साथ में ट्रेडिंग का आपका चार्ज AMC चार्ज जो है वो 230 रुपये पर ईयर है। यानी आपका फर्स्ट ईयर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का चार्ज फ्री रहता है, लेकिन सेकेंड ईयर से आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपका कई बार ऐसा होता है कि हम डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं रहती कि यह चार्ज कटेगा या नहीं कटेगा, और जब वो नेक्स्ट ईयर कटता है तो हमें लगता है कि ऐसी चीज़ें हमें बताई नहीं गई। तो दोस्तों आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें कि ये चार्जेस ब्रोकरेज हाउस, मैक्सिमम ब्रोकिंग हाउस में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपका फर्स्ट ईयर तो फ्री रहता है, लेकिन सेकेंड ईयर से सभी ब्रोकिंग फर्म एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। साथ में मार्जिन मनी, यानी आपका अकाउंट ओपन करते समय मार्जिन मनी की बात करें तो जीरो मार्जिन मनी होता है, कोई भी मार्जिन मनी नहीं लगता है। साथ में इनकी जो फैसिलिटी है वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अकाउंट ओपन करते हैं। यानी आपका अगर आधार पे मोबाइल नंबर लिंक है तो भी आप इनके साथ प्रोसेस कर सकते हैं, और नहीं लिंक है तो भी आप डीमैट अकाउंट इनके यहाँ पे ओपन करा सकते हैं। बस प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। आप ऑनलाइन में EKYC के माध्यम से ओपन करते हैं, ऑनलाइन EKYC होता है, और जिसका आधार पे नंबर लिंक नहीं होता है उनका ऑफलाइन EKYC होता है। EKYC दोनों कंडीशंस में ज़रूरी रहते हैं। दोस्तों इसके बाद अहम बिंदु आता है ब्रोकरेज चार्ज क्या है,
इनके यहाँ ब्रोकरेज चार्ज क्या लगता है, कितना ये चार्ज लेते हैं, उस पर अपन डिस्कस करें। अगर इनके ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो ये इक्विटी डिलीवरी में ट्रेडिंग की बात करें तो 0.1% से 0.2% ये चार्ज करते हैं, यानी 1 लाख पे 100 रुपये से 200 रुपये ये चार्ज करते हैं। साथ में इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो 0.01% से 0.02% ये चार्ज लेते हैं, यानी 1 लाख के ट्रांजैक्शन में आपको ये 10 रुपये से 20 रुपये चार्ज लगाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। वहीं पे अगर आप इक्विटी में डिलीवरी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 100 रुपये से 200 रुपये पर लाख के हिसाब से चार्ज किया जाता है। साथ में कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो 0.01% से 0.02%, यानी जो इक्विटी में ब्रोकरेज चार्ज है वही इनका कमोडिटी में है, सेम फ्यूचर में भी है। ऑप्शन अगर हम इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो ये 10 रुपये से 20 रुपये पर लॉट चार्ज करते हैं आपसे ब्रोकरेज, यानी ये आपसे 10 रुपये से 20 रुपये पर लॉट के हिसाब से ही ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। करेंसी फ्यूचर की बात की जाए तो ये 0.01% से 0.02%, यानी जिस तरह से ये इक्विटी में चार्ज कर रहे थे उसी तरह से ये करेंसी में भी चार्ज करते हैं। साथ में करेंसी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो ये 7 रुपये से 10 रुपये पर लॉट ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। और इनका जो मैक्सिमम जो चार्ज होता है, जैसे फ्यूचर वगैरह का होता है, तो वह ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है, यानी ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से चार्ज आपसे लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो जो इनका ब्रोकरेज का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1 पैसे मैक्सिमम ब्रोकिंग हाउस चार्ज करते हैं। और इनकी तो सबसे खास बात यह है कि ये फुल टाइम और डिस्काउंट भी इनके पास प्लान है। तो आप देखें कि जो ब्रोकर फुल टाइम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कंपेयर टू जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनसे ये थोड़ा ज़्यादा चार्ज लेते हैं, लेकिन इनका आप देखेंगे तो जो चार्ज है वो नॉमिनल ही ये चार्ज अप्लीकेबल कर रहे हैं। दोस्तों अगर इनके यहाँ हम गुडविल वेल्थ में अदर चार्जेस की बात करें तो जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्ज जो इनका है 0.00333% ये ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं। साथ में एसटीटी की बात करें तो एसटीटी इनका 0.0126% इनका टोटल टर्नओवर पे ये चार्ज होता है। साथ में सेबी का जो टर्नओवर का चार्ज होता है वह 0.0002% इनका टोटल टर्नओवर पे ये चार्ज लेते हैं। साथ में स्टाम्प ड्यूटी जो है यह डिपेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट पे कि कौन सी गवर्नमेंट क्या चार्ज ले रही है, तो यह डिपेंड करता है। साथ में दोस्तों जीएसटी लगता है, जो जीएसटी है वह 18% लगता है, और यह आपका जो ब्रोकरेज चार्ज करता है और साथ में ट्रांजैक्शन चार्ज, ये दोनों जितना चार्ज करते हैं उसका 18% आपसे जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों इनके जो अदर चार्जेस हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस आपको ब्रोकरेज चार्ज फ्री करते हैं, लेकिन वहाँ के जो चार्जेस होते हैं अदर चार्जेस वो बहुत हाई होते हैं, जिससे उसमें क्या होता है कि अदर चार्जेस में ही ब्रोकर अपने चार्ज को इंक्लूड कर देते हैं और इधर से आपसे ना लेके वो अदर चार्जेस के माध्यम से आपसे कुछ चार्ज वो ऐंठ लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आप चेक करें कि कौन सा ब्रोकिंग फर्म अदर चार्जेस कितना। देखिए क्या होता है, कुछ तो चीज़ें कॉमन होती हैं जो इक्वल होती है हर जगह, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ब्रोकर का भी चार्ज एडिशनल उसमें ऐड रहता है, जुड़े रहते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर वो चार्ज बढ़ा के रख लेते हैं और बहुत सारे ब्रोकर कम रखते हैं, तो इस बिंदु पे भी आपको ध्यान दे के चलना है। साथ में हम बात करें तो दोस्तों आपने समझ लिया कि इनके चार्जेस क्या हैं, अदर चार्जेस क्या हैं, ब्रोकरेज चार्ज क्या है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज क्या है। अब दोस्तों अपने दिमाग में ये बात आती है कि ये सब ठीक है, लेकिन हम इनके साथ अपना डीमेट अकाउंट क्यों ओपन करें और ओपन करने का रीज़न क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका जो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 0 होता है, यानी इनका कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होता है डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। मार्जिन जो मनी होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स पे ये वर्क करते हैं, और इनका जो ब्रोकरेज प्लान है वो काफ़ी कम है, सस्ता ब्रोकरेज प्लान है, चीप ब्रोकरेज प्लान ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में अगर डीमेट अकाउंट की बात करें तो ये आपको
फ्री आप कॉस्ट डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफर कर रहे हैं। साथ में इनका जो रिसर्च एंड एडवाइजरी जो सर्विसेज है वो भी अच्छा है और ये आपको फ्री आप कॉस्ट रिसर्च एंड एडवाइजरी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपको जो डेमो है, वीडियो कंसल्टेंस है, ये सारी चीज़ें यानी जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उनका ये कोई चार्ज आपसे ऑफर नहीं कर रहे हैं, चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए हम इनके साथ जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी कंपनी का एडवांटेज है तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। वैसे ही गुडविल वेल्थ कंपनी के कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि यह जो कंपनी है ये क्लाइंट को ऑफ़र बहुत कम प्रोवाइड करते हैं, यानी ये बहुत कम ऑफ़र क्लाइंट को देते हैं। साथ में इनके जो एक्सपोजर हैं वो अदर कंपनी से कंपेयर करेंगे तो लगभग बराबर, क्योंकि अभी तो एक्सपोजर की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई थी। दोस्तों, एक इनकी अहम बात ये थी कि ये ऑप्शंस में भी एक्सपोजर लिमिट प्रोवाइड करते थे और अभी भी ये थोड़ा बहुत ऑप्शंस मार्केट में भी लिमिट प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी अहम बात ये थी, जैसा कि एंजल ब्रोकिंग ऑप्शंस में लिमिट प्रोवाइड करता था वैसे ही ये भी ऑप्शंस में लिमिट प्रोवाइड करते थे और साथ में इनका जो कमोडिटी का वर्क था वो काफ़ी अच्छा था। तो अभी फ़िलहाल बात करें तो जो एक्सपोजर है वो अदर जो कंपनी है अगर उनसे आप कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। साथ में जो इनकी सबसे कमी ये है कि ये जो रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च सर्विस, उसका एनुअल जो रिपोर्ट है कंपनी वो मेंटेन नहीं करती है, जिससे क्लाइंट को समझने में, क्योंकि जब आप रिसर्च दे रहे हैं तो उसका एनुअल रिपोर्ट मेंटेन करते हैं तो कंपनी को समझने में आसानी होती है और ये यह चीज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कंपनी का एडवांटेज रहा, डिसएडवांटेज रहा। सबसे बड़ी ये बात है कि यह जो कंपनी है ये अपने आप को ग्रोथ कर रही है और ईयर टू ईयर ये अपने आप को बढ़ा रही है। इनके एम्प्लॉय बेस बढ़ रहे हैं, कंपनी के ब्रांचेस बढ़ रही हैं, साथ में ब्रोकर्स बढ़ रहे हैं और ये जो ब्रोकरेज हाउस प्रोवाइड करते हैं ये फ्री आप डिपॉजिट के साथ ये प्रोवाइड करते हैं, यानी ये कोई डिपॉजिट चार्ज ब्रोकर से नहीं लेते हैं, इसलिए इनके साथ कई सारे ब्रोकर जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये कंपनी जो है अपने आप को आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों, इस तरह के जो अपडेट्स हैं वो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों, आप अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009, हाँ दोस्तों 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।